में सरकार दूर का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है। जैसा कि आपने स्कीम देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, स्कीम में बहुत ही नियर फ्यूचर विज़न लेकर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इसमें लगातार मतलब आपकी जो बॉन्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, 3-4 साल में क्या लोग अगर रिक्रूट होते भी हैं इस स्कीम में, तो लगता है कि लोग अपने जो भावनाएं हैं जैसे देश से जोड़ लेते हैं। किसी भी सिपाही को देखेंगे तो आप उसमें अलग ही ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा एकत्रित करने में लगभग 2 से 3 साल चला जाता है दोस्तों। ट्रेनिंग लंबी होती है, बॉन्डिंग, कलीग्स, एनवायरनमेंट, तो सब में अडेप्ट करना पड़ता है। ये 3-4 साल का जो फ्रेमवर्क रखा है गवर्नमेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट का या इस सर्विस का, ये बहुत ही तुच्छ लगता है। अगर आप बजट के लिहाज से, फिनांस के लिहाज से और इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो ये एक फ़ायदे का सौदा भले ही लगे नियर फ्यूचर में या नियर टर्म में, लेकिन ये स्कीम पढ़कर मुझे लगा कि ये असुविधाएं हैं इस स्कीम में जो आगे बड़ी चैलेंज बनकर आएंगी। तो पहला उनमें से है कि नए जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो साफ साफ बता रहा है कि ये मातृभूमि की जो सेवा है वह इच्छा शक्ति वो जगा नहीं पाएगा। ये स्कीम इस इच्छा शक्ति को पहले ही किल कर देगा। तो लोग किस इच्छा से वो सर्विस में जाएंगे, ये बड़ा ही एक चिंता का विषय रहेगा। दूसरा जो परेशानी दिखता है इस स्कीम के स्ट्रक्चर में कि सिर्फ मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग में आप एक बड़े जिम्मेदारी को आप मांग रहे हो। मतलब 6 महीने का ट्रेनिंग देकर आप बोल रहे हो कि एक जवान को आप सरहद के उस मकाम पर पोस्ट करोगे जहां पर वो अपनी जान को हथेली पर रखकर लड़ेगा सामने दुश्मन से। तो ये किस तरह से होगा समझ में नहीं आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेयर 6 months ऑफ ट्रेनिंग विल नॉट बी इनफ टू मेक जवान सर्विस रेडी। तीसरा जो इसमें पॉइंट बनता है वो है मोराल इन एनी फील्ड इज की टू सक्सेस बट दिस स्कीम लिव्स नो रूम टू बेटर इट। क्या है कि आप किसी भी बड़े मुकाबले में कहीं भी जाएंगे तो मोराल एक ऐसा फैक्टर है जो आपको विजेता बनाने में बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि मोराल अगर हाई हो, मोराल आपका हौसला बुलंद हो, तो आप न करने का योग्य भी हो तो कर जाएंगे। मतलब तो मोराल लोगों का पहले से ही डाउन हो जाएगा इस शॉर्ट 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट को सुनकर। तो फिर वो किस तरह से मैदान में खड़े रहेंगे, ये भी बड़े चिंता का विषय है। चौथा जो पॉइंट बनता है वो है कि प्रत्याशी जो भावी सोल्जर सिपाही होंगे उनका ज़िंदगी 4 साल के बाद किस प्रकार कटेगा। एस्पिरेंट सोल्जर्स लाइफ वुड बी मिजरेबल एंड ruin देयर फ्यूचर इफ दे विल come out and not get a proper stage to utilize their skills and energy। यस दोस्तों, अगर एक ट्रेंड सोल्जर सेना से मात्र 4 साल में बाहर आता है तो उसके एनर्जी लेवल और उसकी आशाएं बहुत बहुत ऊंचाई पर होंगी। और वो आशा के अनुरूप अगर उसको स्टेज नहीं मिलता है, उसको अगर मौका नहीं मिलता है अपने हुनर को यूटिलाइज करने का, तो श्योरली ही विल बी फ्रस्ट्रेटेड इन एवरी मीन्स टू गेट इनटू रॉन्ग हैंड्स रॉन्ग वेज। मतलब वो सोसाइटी का नेगेटिव रूप भी ले सकता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है इस स्कीम में दिख रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रॉब्लम है कि आप एक बड़ा ओहदा, बड़ा जिम्मेदारी मात्र इस छोटे से कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में
उम्मीद कर रहे हो तो इससे आर्मी की सेक्रेसी एंड क्रेडिबिलिटी वो दांव पर लगी रहेगी, खतरे में रह सकती है, क्योंकि आप 4 साल के छोटे पीरियड में एक इंसान को, जो कि बड़ा ही वो क्षणिक होता है मन उसका, इसमें कैसे बॉन्डिंग जोड़ पाओगे अपने कल्चर से, अपने कलीग्स से, ये एक सोचने वाली बात है। तो ये सारे परेशानियां जो है ये दिख रही हैं हमको, इसके साथ ही साथ बहुत सारी परेशानियां और भी उभर कर आ सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ खूबी देखी है, ज़रूर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ फ़ायदा देखा है, तभी इस स्कीम को इतने बढ़ चढ़ कर लॉन्च किया है, और अभी भी कोशिश कर रही है सरकार कि इसको पुश किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।